दोस्तान गिरामी, ये जो मिलाद शरीफ है ये अरबी जुबान का लफ्ज है। इसका माना होता है पैदा होना। पंजाबी से लफ्ज बोलो तो जमना, इंग्लिश में ले जाओ तो बर्थडे, अरबी में आ जाओ तो मिलाद, उर्दू में आ जाओ तो पैदा होना। समझ आ रही है आप रात को? ये बेसिक जुबानें बदलती हैं ना तो ये लफ्ज बदल जाता है। मतलब सबका है पैदा होना। मिलादुन नबी मिला के तर्जुमा करें तो हर सहीहुल अक्ल बंदा समझ जाएगा कि इस महफिल का क्या मतलब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा होना, इस याद में जो महफिल सजाई जाए उसको महफिल मिलाद कहा जाता है। ये याद रख लीजिए। ये है यहां तक बात। अब थोड़ा सा इसको आगे चलिए ताकि मसला हल हो जाए। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इस साल में दुनिया में जलवागर हुए, आए तब थे। समझे ना, आए तब थे, यानी 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक का टाइम, हजरत बीबी आमना की गोद, शहर था मक्का का, मेरे महबूबे पाक ने जलवागरी फरमाई, आए तब थे। लेकिन जब भी ये दिन आता है तो हमें इनकी याद आती है। समझ आ गया आपको? तो जब हमें याद आती है तो फिर हम महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने इनामों इकराम से फिर हमें नवाजता है। ये है महफिल मिलाद। ये इसकी बुनियाद समझ लेना ताकि आसानी हो जाए। अब आ जाइए जरा तीसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिलाद है, विलादत, अगर हम लॉजिकली गौर करें तो जो 2-4 जमातें पढ़ जाए ना, वो कहते हैं सभी लॉजिकली गाल दसो। मैं कहता हेलो भाई तेनों लॉजिक तकड़ा हो, समझा? दो जमातें ज्यादा पढ़ जाए फिर उसको होता है ना कि मुझे जरा मुतमिन किया जाए। मैं मुतमिन नहीं करना, कई अब्बे भी मुतमिन नहीं होते, मैं क्या करना, मैं मुतमिन नहीं करने आया, मैं सिर्फ बताने आया हूं। आप देखिए हमारे इस्लाम का एक हुक्म है, जब भी कोई मुसलमान हो उसके घर में अल्लाह उसे औलाद अता करे, बेटी की सूरत में हो या बेटे की सूरत में हो, तो उसे कहा गया अकीका कर। ये हमने कभी गौर किया? ये क्या है? ये लॉजिक है इस मिलादुन नबी को समझने के। ये अकीका एक लफ्ज है। ये कब होता है? मैं आसान आपकी ज़हनी सतह पर उतर के बात करूं। ये होता है विलादत की खुशी का खाना। क्या होता है? विलादत की खुशी का खाना, इसको अकीका कहते हैं। इस्लाम में 2 खाने हैं जिन पर कहा गया कि इनको पकाओ, खाओ, खिलाओ। 2 खाने कौन कौन से? एक, दूसरा वलीमा। ये 2 खाने हैं, हुक्म दिया गया कि इनको पकाया करो, खुशी दिल से खिलाया करो। हलाल हो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। तुझे सारे डंगर भी हलाल कर दो, कहीं डंगरा फिर रागी कोई नहीं ये होगा। आवाज कमजोरों वाली आप हजरात की बात समझने की कोशिश करें। समझ आ रही है आप हजरात को? आप हलाल जितना हो मुयस्सर हो आप उतना अकीका कर लें, वलीमा कर लें, इट्स ओके, कोई पूछने वाला नहीं है। आपको करना जरूर है, आर्डर है, हुक्म है। अब आ जाइए तीसरी बात इसी के ज़िम्मे में। कोई भी बच्ची और बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी विलादत की खुशी का हमें हुक्म दिया गया है। मुझे एक सोच कर जवाब देना, मैं आहिस्ता से बोलूंगा ताकि आपको बात समझ आ जाए, क्योंकि बसा औकात हमारा ऊंचा बोलना भी कईयों पे गिरा गुजरता है ना। मौलवी साहब ऊंची बहुत बोल देने, मैं क्या पुत्र तेनू लौड़ा साडे ऊंची बोलना तो नहीं, 60 सही जगह पे लग दी असल है लौड़ा। हां बड़े चीख दे, मैं क्या पुत्र चलो आ मट्ठा बोल लेते तो गल ही कोई नहीं ना। तू सुना ना बात पढ़ना, फ्रंट सीटों वाले ध्यान फरमाएंगे जरा, फ्रंट सीटों वाले जितने बैठे हैं, ठीक है? आप जरा सुनिए, ये जो अकीका है ये विलादत की खुशी का खाना है। कोई भी बच्ची और बच्चा पैदा हो जाए, अमीरों का, गरीबों का, शहरियों का, देहातियों का, पढ़े लिखे का, अनपढ़ का, अरब का, अजम का, जब वो पैदा हो जाए तो फरमाया कि उसकी विलादत की खुशी की जाए। क्या अकीका किया जाए? तो मुझे ये बताओ, अगर कोई भी पैदा हो जाए उसकी खुशी तो की जाए, जिसके सदके में सारा जहां बना है, फिर उसकी खुशी क्यों ना की जाए? विलादत को सेलिब्रेट करना, विलादत को बनाना, ये हमारे इस्लाम का हुक्म है। आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? विलादत के मौके को सेलिब्रेट करना ये हमारे इस्लाम का हुक्म है कि इस दिन को मनाया जाए, सेलिब्रेट किया जाए। तो जब ये हुक्म है,
हर बंदे के लिए, तो फिर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्यों एतराज होता है? अब यहां पर जब बात आती है तो बास यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र, वो बता क्या कहते हैं मौलाना साहब? बात ये है नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं तो आने की खुशी करते हो, तो नबी पाक गए भी तो थे। मैंने कहा बिल्कुल, आपने पर्दा फरमाया, मौत आपके कदमों को चूमने आई थी। जरा जुमला सुनना पड़ा, मौलाना साहब जब आने की तो खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? मैं कहा पुत्र, मैं मुहद्दिस आज़म के शहर में बैठा तो मैं एक ही पढ़िया, वैसे मैं हजरत अत्तार का मुरीद हूं। जरा इस मसले को आप समझने की कोशिश करना, और वो मसला ये है, मैंने कहा जाने का गम वो करे जिसका नबी मर गया, मेरा कल भी जिंदा था, मेरा आज भी जिंदा। समझ में कि कोई नहीं? आप सभी हजरात, जिसको जितना लुत्फ आया उतनी सुभान अल्लाह फरमाने को। हम मौत के कायल हैं, मौत आई है। आपको किसने कहा कि आप मौत के कायल नहीं है? मौत आई है, लेकिन मेरे नबी जिंदा है। मौलवी साहब वो कितना होता है? मैंने कहा काश कि तुम्हें अक्ल होती और कुरान का दूसरा पारा पढ़ लेते। अल्लाह ने शहीदों के बारे में फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह अम्वात, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं इन्हें मुर्दा न कहना। बारी ताला क्या कहना है? फरमाया बल अहयाउन। समझ आ रही है? फरमाया जिंदा है। फैसलाबाद के मुसलमानों, इस बात को समझो, शहीद मरता है, मौत को गले लगाता है, जिस्म के टुकड़े होते हैं, हम कब्र में दफन करते हैं। आपने फरमाया मुर्दा नहीं कहना। और मैं आज दे मौलवी को पूछो जरा, क्या बंदा मर के कितना जिंदा होता? मौलवी साहब ओए अपनी अकल का इलाज करा, अल्लाह का नाम ही ये कुरान की आयत समझ। अगर शहीद मर के जिंदा हो सकता है तो जो हर कब्र में आए वो मुस्तफा कैसे जिंदा है? हमें बताओ तो सही। नहीं, खुदा का खौफ करो यार, तुमने इस उम्मत को किस काम के पीछे लगा दिया? आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? अल्लाह के बंदे वो करे जिसका नबी मर गया, हमारे नबी तो जिंदा है। अब आप समझ आइए, आप समझिए रात को। तो मौत क्या कायल है? मौत आप क्या समझते हैं कि मौत मेरे नबी को मारने आई थी? किसे बोल नहीं रहना, आप क्या समझते हैं कि मौत मारने आई थी? वाह भाई वाह, जेरे मुर्दियां जिंदा कर। मौलवी मोबाइल चो निकले मुंडिया, मोबाइल जेब च पा मेरा काका। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, साढ़े पीछे को मोबाइल चलावे पता लग जाना पुत्र। ये वैसे ही क्लास में बैठने वाले बंदे के सेंसर बड़े तेज होते हैं। हाँ जी, ओ शहजादा है, देख लो ए मलंगो फैसलाबाद इन्हें पता लग जाए मेरी तकरीर है, ये मलंगे से जरूर जाता है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? इदा दी दुआवां सानू लई फिरदियां जे। बहुतियां जड़ियां अकलां वाले ने, वो तो वैसे ही कई साडा नाम सुन के दौड़ जाते थे। मैं कह एवं नहीं, ये नाम दे विच भी अब्बास आउंदा ही पुत्र। हां हां हां, गैरतमंद बंदा सानू सुन सकदा, बेगैरत ते कम ही कोई नहीं सकदा। यकीन फरमाइए, ये अल्लाह की तरफ से बंदे को इजाज़त हासिल होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इस पर नाज करते हैं, नाज अल्हम्दुलिल्लाह। कमजोर बंदा नाम करके दौड़ जाता है। समझ आई? अब जरा सुनिए जो मैं आपकी खिदमत में बात अर्ज कर रहा हूं, मेरे अजीज, मेरे भाई, महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत में जो मौत आई थी ना, वो मारने नहीं आई थी। आप कहेंगे बहुत तारीफ साहब क्या करने आई थी? मैंने कहा अगर मोहब्बत में सुने तो वो भी कदम चूम के जीने आई कि मैं भी जी लूं ना, मुझे भी पता चल जाए। वो भी हुजूर के कदमों में जीने के लिए आई थी। आप किसी भूल में बैठे। समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये इतराज करना कि आने की खुशी करते हो, जाने का गम। अब मैंने कहा तू कर, तेरे तो मर गया होगा, हमारे तो जिंदा है, हम कैसे करें? मुझे बता तो सही ना। और अगला जुमला भी सुनिएगा, जब हम ये बात करते हैं ना तो इसको मजीद समझ लें आप हजरात। मैंने कहा मौलवी साहब एक बात बताओ, आने की खुशी वैसे करनी चाहिए, चलो जान तक हमारे दिन बाद करनी चाहिए क्या हो? तो मैं कभी कीती हूं? सादा सा सवाल मैं छोड़ा है, आने की खुशी करनी चाहिए, इतना की गीती हो? नहीं। मैं क्या खौफे खुदा, शर्म नबी, ये भी नहीं, वो भी नहीं, और मार कुछ तो करना, कुछ तो करो ना यार। गिरामी कदर रात इस बात से समझो। और इन लोगों की मत ऐसे मारी गई। मुहर्रमों के अंदर एक खास गिरोह है जो अहले बैत के नाम पर जब मातम करते हैं, पीटते हैं। मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं मसला समझा। तो यही गिरोह
उठ के उन शियों को पता क्या कहते हैं, ओए मातम नहीं करना चाहिए, जेड़े जिंदा होने वाले मातम नहीं होता। देखो ये हमारे मजहब में भी हराम है, लेकिन वो तनकीद करने वाले करते हैं, सवाल करते हैं नहीं करना चाहिए। क्यों? शहीद जिंदा होता है तो जिंदा का मातम नहीं होता, जिंदा ये नहीं करना चाहिए। मैं कह शहीद जिंदा हो गए तो आप कहना कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। शहीद जिंदा हो गए तो मातम नहीं करना, रोना पिटना नहीं। तेरे नबी जिंदा है तो फिर सानू मशवरे क्यों देना है? अब ये सोचने वाली बात है ना। तो ये कैसे लोग 2 महीने के बाद ही मसला बदल जाता है। शाबाश शाबाश, इस मसले को समझो। मैं आपको सिर्फ मसला समझा रहा हूं, अगर ये भी समझ आ गया कहते हैं तारी साहब ठीक है चलो समझ आ गई, लेकिन ना आप लोग वैसे ज्यादती करते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप आप बात समझती आए ना, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना शुरू होना है, आपके लिए बहुत सारी आसानी हो जाएगी अल्लाह की रहमत के साथ। यार ठीक है तुम नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी कर लो, ठीक है तुमने ये बताया है कि हमारे नबी जिंदा है। हाँ मैंने कहा आपको मैं एक और बात भी बताऊं, मैं सैयद बादशाहों की और उलमा की तवज्जो चाह लेता हूं। बस औकात लोग ये भी धोखा देने की कोशिश करते हैं, तो मिलाद मनाते हो सीरत क्यों नहीं मनाते? मैंने कहा बे जाहिल, मिलाद मनाने वाली शय है, सीरत अपनाने वाली शय है, तो हम कैसे मनाएं मुझे बता। मिलाद मनाने वाली शय है और सीरत जो है ये अपनाने वाली शय, उसको कैसे मनाएं? क्या क्या बनाएगा बताना। सीरत तो अपनाने वाली शय है, लेकिन मैंने कहा एक बात मैं तुम्हें बताऊं, आप बताओ। मैंने कहा ये सीरत खोल और मुझे बता, ये ऑन कैमरा में ये बात कर रहा हूं, जाओ इनके सामने मेरा सवाल रखो। इन्होंने आंखों को ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कब्र अनवर अत्थर में रखा गया था, तो बताओ कब्र में सबसे आखिरी बंदा कौन निकला था और उसने क्या कहा था? अगर हिम्मत है तो सीरत के बाद सुनाते हो तो ये सीरत का पहलू भी सुना था। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की आवाज समझ आ रही है आप हज़रात को? भाई नबी पाक के चचा के बेटे हज़रत फजल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, ये आखिरी शख्स था जो कब्र अनवर अत्थर में से निकले। फरमाते जब मैं निकलने लगा तो मैंने कहा हुजूर का चेहरा देख के जाता हूं। किया क्या? फरमाया कि मैंने जब चेहरा अक़दस से कपड़ा हटाया, मुस्तफा के लम्हे लगे थे और मैंने कान करीब किया कि मेरे आका क्या कह रहे हैं। फरमाया उस वक्त भी मुस्तफा जाने रहमत अपनी उम्मत की खैर को मांग रहे थे। कहां बैठे हुए हैं? अब मैंने एक मर्तबा ये तकरीर की तो एक जाहिल ने सवाल किया, तारी साहब तो कहते हो नबी जिंदा है, जहां करम ने जिंदा को दफन क्यों किया? अब मैं कहा चौपट छणकने तेनू की पता, तेनू ना मसले दे नहीं पता, जिसने तेरा मैदान ही नहीं, तू यहां आके साडे नाल पंगे लेंदा क्यों है? आपको किसने कहा है? जनाब उनको पता था ये मौत एक जायके की सूरत में है, आका की खिदमत में पेश किया गया, आपने कबूल फरमा लिया, लेकिन अब मेरे नबी रौज़ा अक़दस में जिंदा है। जब आम मुसलमान चला जाए तो वो कब्र में जिंदा होता है कि आपको कोई नहीं पता? आम मुसलमान कब्र में जाए उसको जिंदा किया। उठ भाई सवाल से जवाब दे। सर हिलाने वाले ज्यादा रह गए, मुझे जुबान हिलाने वाले चाहिए ना थोड़े से। तो जब आम बंदा कब्र में जाए वो जिंदा हो जाता है, सवाल से जवाब देता है, तो मैं कहता फिर हर कब्र के तशरीफ ले आऊंगा। खुदा का खौफ करो मौलवियों, केड़े पासे लाश दे आ इस कौम को, केड़े पासे लाश दे आ। गिरामी कदर हज़रात, ये है महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शान अक़दस व अनवर व अतहर। समझ आ रही है? तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में ये कहना अगर नबी पाक जिंदा से तो दफन क्यों किया? मैं कहूं समझ आई है? जैसे शहीद जिंदा होता है दफन किया जाता है, आम मुसलमान भी कब्र में चल के जिंदा फिर भी दफन किया जाता है, तो नबी तो फिर नबी है, उनकी तो शान ही सबसे बड़ा अलबरा है। उनके लिए तो आप ये जुमले बोलना भी तौहीन बन जाएगा। तो इस बात से समझदारी के साथ अपनी जुबानों को हिलाया करें। जरा तवज्जो फरमाएं, तवज्जो। अजीज मेरी तरफ देख मेरे बेटे, बड़ी महंगी तकरीर करता बैठा। अब अगली बात क्या होती है? मिलाद शरीफ चलो ठीक है, तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद करो, लेकिन सुन्नी लोगों को ज्यादती करते हो। मैंने कहा वो कैसे? ईदा में दो ने छोटी तो बड़ी, तुसी जनाब तीसरी ईद भी कड्डी आ। सादा सा सवाल है, सादा सा सवाल है, साडी कौम फिरदी रही है और ओदा दा एक जेलम दा लट। समझ आ रही है? जेड़ा अपने मुंह दसदा है मां भी कोई शय नहीं, प्यो भी कोई शय नहीं। मैं कहा तेरे मां प्यो होंदे लावारिस बच्चे ये तां करदे ने जिवें तू करदा पिया। जेदा गोसाई हो गए वो जेदा करदा ही नहीं ना। तवज्जो है कि कोई नहीं है? लावारिस बच्चे का काम ही हुंदा गदिया नु गदिया नु गदिया नु गदिया नु।
मैं कहा अच्छा, लेकिन सुन अब जरा ये बात सुनना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दो ही दिन तीसरी कहां से आ गई? मैं कहा बस कर, तेरी जहालत के लिए इतना ही काफी है कि तुझे यही नहीं पता ईद है कितनी। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नसाई शरीफ उठा के देखिए, अबू दाऊद उठा के देखिए, दीगर सियासी किताबें उठा के देखिए, किताबुल जुमा खोल के देखिए, तवज्जो मेरी तरफ रहे। नबी पाक ने फरमाया इन्नल जुमुअह का सय्यदुल अय्याम जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन ईदा औ कमा क़ाला अलैहि सलाम। फरमाया कि जुमा है अल्लाह ने तमाम बाकी दिनों का इसको सरदार बनाया है, और ये वो जुमा है जिसको अल्लाह ने ईमान वालों के लिए ईद बना दिया है। मैंने कहा यार मुझे एक बात बता मुझे का पूछ। मैंने कहा ये ईद है या हर जुमा ईद? बताओ सारे आप बताओ, जितना इल्म आपका है, हर जुमा ईद है? तो मौलवी नु फाड़ के फिर चौक चल में पालो ना एक बारी, ए तबीयत बनाओ ना, ए पुत्र है तू तो कहना साले कोई जाने हर जुमा अगर 12 महीने 4 जुमे भी कट गए सीधा सीधा चौका भी मारिए तो 12 चौकड़िया 48 12 चौके 48 एक ने 36 भी आते हैं। मेरा पुत्र हिसाब शबाज शरीफ वाला नहीं करता मतलब नहीं, तवज्जो फरमा जिवें आजकल पाकिस्तानी सियासतदान हां क्यों शादी सियासतदान ये दाना दा हिसाब पुट्ठा ही चल देते हैं, तो अब नहीं दे जाना आपको जो मैं बात कर रहा हूं। और सुने ताकीकी बात ये है, एक साल में 52 जुमे होते हैं, एक साल में 52 जुमे होते हैं, और 52 के 52 ईदान है। मौलवी साहब तेरा जनाजा तो निकल गया है, तू तो कहता सी 2 ईदान है, 52 ने किया 50 में हजी ओरा दोनों में किए ही नहीं। लेकिन मैं जाता हूं उनकी तरफ भी, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब भी चाहिए ना, ताकि आपका ज़हन भी खुले। आपने कभी सोचा कि जुमा ईद क्यों बना? और यार जवाब मैं देना तो सदकन से नहीं लेके बैठ रहे हो, लेकिन आपका ज़हन भी तो खोलना है ना। आपने कभी सोचा जुमा ईद क्यों बना है? नहीं पता। आओ नसाई शरीफ के अंदर ये मफहूम मौजूद है, सियाह के अंदर कई कुतुब के अंदर ये हदीस शरीफ मौजूद है। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस बात को इरशाद फरमाया कि जुमा ईद है, साथ में वजह भी बताई क्यों। फरमाया फीहे खुलिक़ आदम। अब मैं तर्जुमा करूंगा, अपनी जिम्मेदारी पे बोल रहा हूं। फरमाया जुमा ईद इस वास्ते बनया कि इस दिन अल्लाह ने आदम को पैदा फरमाया। लेकिन रुकना लोगों का शौक भी पूरा कर दे और मसला भी पूरा हो जाए। फरमाया वफीहे खुबैदा, ये जुमा ईद का दिन इसलिए है कि इस दिन आदम अलैहिस्सलाम ने वफात भी पाई। अब आपकी सुभान अल्लाह आहिस्ता भी मुझे पता था, मैं रुका इसलिए। सवाल ये कारी साहब, ये जुमा ईद है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी हदीस में है इसी दिन वफात पाए, तो फिर भी ईद है। आहो अब ये है पॉइंट जिसको समझ आएगा ना, सुन्नी समझा सकता है, दुआ बदे बात की गल नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब भी ईद है, उसी दिन फौत हुए तब भी। अल्लाह को चाहिए तो अल्लाह फरमाता पहले ईद है, जब आदम पढ़ता फरमा के पूरे ईद नहीं पैदा हुए तब भी ईद। अब ये कहना नुक्ता जवाब मैं देना, जवाब मैंने देना है। ये कैसे हो सकता है? नबी पैदा हो तब भी ईद है, नबी पर्दा करके तब भी ईद है। मैं कह छोड़ ऐना गल्लां दा तैनूं पता कोई नहीं। उलमा ने लिखा है जब नबी पैदा होता है तो उम्मत की ईद होती है, जब नबी पर्दा चलता है तो नबी की अपनी ईद होती है। नारे तकबीर बोलो तो सही ना यार, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई समझ आ रही है आप हज़रात को? 3-4 बंदे मुझे चुपचाप बदर बन के बैठे नजर आते हैं। हम चुप शाहों को नहीं मानते, उन शाहों को मानते हैं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। समझ आ रही है आप हज़रात को? फिर दोबारा सुन लीजिए, ये बहुत बड़ा मसला बनाया हुआ है। मसले से आप हल कर दे, मास्टर अल्लाह ने बदल देना। अकीदे की दुनिया में मैंने रात रहना पवे तुम्हारा रहने थे, पर अकीदे की काट न लगन दिया फकीर।
आखिरी बंदे तक सारे तवज्जो फरमाएं। मेरे अजीज दोबारा फिर सुनिए, जुमा आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब भी ईद है और पर्दा फरमाया। और इस जुमले का काश के तुम्हें लुत्फ आ जाए, ये जब नबी पैदा हो तब उम्मत की ईद होती है, और जब पर्दा करे तो उसकी अपनी ईद होती है। उम्मत की ईद इसलिए नबी आ गया है, नबी की अपनी ईद इसलिए कि आपकी बारगाह में जा रहे हो गया। अब समझ आइए, 12 रबीउल अव्वल को नबी पैदा हुए, 12 को फौत हुए, तो तुम्हारे की खुशी करते हो तो चाहे कोई क्यों नहीं कहते। और बोले नबी आए तब भी ईद होती है, नबी चाहे तब तेन मसला ही नहीं समझ आया। और अल्लाह ने एक काम रखा ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, पहले नबी तो अगर पहले नबी वास्ते कानून है तो आखिरी वास्ते क्यों नहीं है। आवाज कमजोर हो रही है जनाब, अब समझ आइए आप अगर आपको। चलो थोड़ा सा बात आगे खोल लें अगर आप जान रहे हैं तो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज, ये मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बहुत बड़े बड़े चालाक टक्कर जाते हैं। बसौकात आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कई बार सानू विच पाए जाते हैं, कई नबी कई पीर ते जनाब हम बैठते आसी मैदान छड़ के तुम तो ना कोई ना होया बहना ते है ना भाई, तू अपना काम पूरा कर, असि तेन जवाब देंगे। वाह भाई वाह। और आपको याद रखे, हमारे लोग ज्यादा मुखालिफ इसलिए भी हो जाते हैं कि असि अकीदे ते ओ चौकीदारी करी दी है ना, डाकू दी मां मर जाए ते तेरे मसलक दी काम ना टपन दे। इस बात से ना बड़ी पीड़ होती है, ओए होए तारी नहीं छड़ता किसी ने। मैं कह मेरे मसलक नु तू गलत करके दे, जे मैं तेनु घर ना छड़ के आया ए कड़ी गल तू लावार समझिए किसे भोले के तू मेरा पुत्र तकड़ा हो तकड़ा। और इस बात को समझो जरा, मैंने एक जगह तकरीर की तो एक साहिब ने सवाल कर दिया, कहंदा तारी साहब ईद है, तो मैं कहता ही पढ़ के नहीं सुनाइए हदीस है। वाह वाह कर नहीं जी मेरा एक सवाल, मैं कहता तू कर सवाल इंशाअल्लाह अल्लाह दी रहमत दे नाल करने की कोशिश करांगे, नहीं ते उलमा बैठे ने इन्हां दी मदद लवांगे, पर इंशाअल्लाह तू कुछ ना कुछ जवाब मिलेगा। कहंदा ईद है ना तो फिर तुसी इहदे विच जमात क्यों नहीं कराउंदे जिद्दां छोटी ते वड्डी दे विच जमात हुंदी आ। देखो बात मैं कर रहा हूं ना, कई बंदे सोच में पड़ गए कि यार मौलवी तो बड़ा कीमती है, ऐसी गल्लां इंशाअल्लाह तुसी याद रखोगे अल्लाह दे फजल दे नाल। ये आने वाले पूरे महीने बल्कि पूरी जिंदगी याद तकरीर अपने मोबाइल च रखिए, इंशाअल्लाह फिट हो जाएगा। तवज्जो रखिए जरा, तवज्जो, ये गल समझ आ गई है। और ये सवाल आप तक भी आते होंगे, ईद है तो जवाब क्यों नहीं। चलो चलो पटनी आया तो जनाब मरनी आया, चलो मेरी गल सुन। मैं क्या सुन, जुमा ईद है अब आओ, तो मैं क्या तू जुमे वाले दिन ईद क्यों नहीं पढ़ रहा। कोई मेरे नाल पेड़ ला ना। कई मरतबा तो ऐसे कमीने होते चुप हो जाने पता नहीं हुंदा, ओ जिन्नी कोना दे विच फीडिंग हुंदी है उस बात बोलने से, लेकिन कई होते ना रेती ते लगे हैं अजे इन्हीं लाल दे फाल पर है वो बसा बात करके नहीं मौलवी साहब हम जमात करवाते हैं। मैं तो केड़ी कहंदा जड़ी जुमे दी जमात हुंदी है ईद ही है। मैं कह ला भी हुण काबू आ इथों मत इन फड़ांगा जे मत साह लैण दे गया तो गल होई ना। कहता है तारी साहब वो कैसे। मैं कह मैं तुझे चैलेंज करता हूं, मुझे बता ईद की नमाज का टाइम कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। चैलेंज है जाते मेरे पलंबर सलंबर निक्के मोटे बड़े छोटे काले पीले कुत्ते बिल्ले सारे नालों ना छोड़ा नु तारीख का सवाल है, लेकिन नहीं जवाब देगा। सुनना जरा सुनना। मैं कहता क्या सही ना पहनती है, कहना मैंने तो नहीं पता। मैं क्या पता होता तो सुननी ना होता। तुम ऐसे कर दे हो, आप क्या समझते तुम्हें खाली छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने टाइम छाड़ कल कोई नहीं असी से मसलक का पैरा देते। तो जो है जी आप अगर आपकी कोई नहीं है, सवाल ईद है तो जमात क्यों नहीं। समझ आ रही है। आप जान पढ़ देने की 1.5 रुपया तो हमें नहीं ना पता भी 2 किलो अगला 1.25 किलो ले। समझ आ रही है। इस बात को आप समझने की कोशिश करें। अब ये ईद है तो जमात क्यों नहीं। मैं कहती पढ़ो हाजी वो जेड़ा जुमा है वो जमात है। मैं क्या खलो ईद की नमाज का टाइम बताओ कब। असल तो ये इल्मी बात है ना, हवा में फायर मारने का क्या मतलब है। कोई ना मैंने नहीं पता। मैं क्या पता होता तो नहीं होना।
नहीं पता, आओ फकीर बताता है और फिर अपने हिसाब से मैं दसांगा। मुंडे इधर बैठी होए, इधर देख ला पाला पाला जेब में पुत्र होने खैर है, इधर बैठ बैठे रहे आजा झगड़े हो इधर आ, नाराज नहीं होना आपने, इधर देखे मेरी तरफ। ईद की नमाज का टाइम ये आप नोट करें कब से कब तक होता है। जैसे सूरज निकलता है ना फजर की नमाज तो बाद उस तो 20 मिनट बाद ईद की नमाज का टाइम शुरू हो जाता, भाਵੇਂ छोटी होवे तो भाਵੇਂ बड़ी होवे। ते जे ज़वाल का टाइम होता है उस तो पहले ईद की नमाज का टाइम है, जो ही ज़वाल शुरू होया टाइम मुक गया। ये जो दौरानिया है 4 घंटे का 3 घंटे का, सर्दियां 3 बनते ने, गर्मियां 4 बनते ने या 5 बन जाते। इस दौरान में सूरज निकलने के बाद ज़वाल का टाइम शुरू होने से पहले 11:30 पौने 12 ये ईद का टाइम है। मैं कहा मौलवी साहब आ ईद का टाइम है, तू 2:30 बजे केड़ी जमात पढ़ी जाना ईद दी? तो समझ आई है कोई नहीं आई है? तो जे कोई ये आखे कि नहीं मैं ईद पढ़ी है, तो मैं कहा जुम्मा तेरे प्यो पढ़ना है। ओए बोल तो सही ना शाह साहब, इन्हां तो मेरा हक बनदा है ना, इन्हां ते बर्दाश्त कर जोगे ना। मेरी स्पीड वैसे 120 आ गई, तो मैं अजे 17 दे बैठा, ये सिर्फ शामा दे मुंह ते जरा तकड़ी हो गई मैं बात कर लो। मैं आखिया ओ जे ईद ते जुम्मा किथे, ते जे जुम्मा ते ईद किथे? ओए बोल तो सही ना। अरे मौलवी साहब का झूठे से भी पढ़िया जाता है, जुमे वाले दिन ईद होवे की क्या मौलवी कहता जुमे की जमात होनी ईद छड्डो उसने पढ़ागे, उसने कहता ये बकरी हो बकरी, अब क्या मरने का मतलब है जमात ईद की बकरिया जुमे की बकरिया। ओए यार समझ आ रही है ना जी? मैं तो दसे सी इंशाल्लाह फकीर का इंज पुचांदा आज लोकां नूं पीड़ा हो ते फकीयां बाबा जी कहंदे हुंदे सन। ये सुने जरा, ये सुने और मेरे भाई, मैंने कहा जनाब ये ईद भी है और तुम जमात भी नहीं करवाते हो। कहना हां ईद भी होवे जमात ना होवे तो गुजारा ते हुंदा है। ते मैं कहे जुमे वाले दिन हुंदा ते 12 रबीउल अव्वल वाले दिहाड़े क्यों नहीं हुंदा है? उस दिन क्यों मशवरा देते हो? कोई तो हमें भी बताओ ना। और सुन ले वो ईद जिसमें जमात वाजिब है वो 2 ईदें हैं, छोटी से बड़ी। बाकी जुमे वाली हो या रबीउल अव्वल वाली हो, इस ईद है पर जमात नहीं है, ये याद रख लीजिए। अब जरा थोड़ा सा आगे भी चलिए ताकि मसला मजीद खोल जाए, खोल दूं अगर आप सुनना चाहें तो। ये बड़े पहलू जे जनाब इसी बात के ईद है जुम्मा है तो ईद है, तो फिर जमात क्यों नहीं? जी इत्थे गल नहीं, इस गल में आपा एक पहलू और भी इदा खोलना है और जो आपके ज़हनों के मुताबिक है। मैं जब फैज़ान मदीना फैसलाबाद में पढ़ता था तो मेरे उस्ताद साहब थे अल्लामा सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप पर्दा फरमा गए मेरे उस्ताद साहब। तो वैसे मैं 40 उस्तादों से पढ़ा और सबके नाम मेरे पास लिखे हुए, ठीक है। तो ये जो उस्ताद साहब से ये पर्दा फरमा गए, इन्होंने एक मर्तबा बात बतलाई ते बड़ी चस कराई, पता नहीं तुसी किवें लाओ वो सब बड़ा सोहना बनया, पर देखो ਤੁਹਾਨੂੰ किवें मजा आप फरमाने लगे जेडे कहंदे ना छोटी तो बड़ी 2 ईदा तीसरी कोई नहीं, ओदी वजह है कि इन्हां नूं वड्डी चलातीयां जे खल्ला। क्यों नहीं बोला ना, वड्डी चलातीयां जे खल्ला इन्हां दी तां ईद है ते छोटी चलांदा जे फराना इन्हां दी तां ईद है ते सानू 12 रबीउल अव्वल नूं रब दा हुसैन दा नाना ताड़ी तां ईद है। ये मसला ये नु कोई शख्स लब्बे के था है ना, ये नु लब्बे ही कोई ना, वो क्या ईद मनाएगा? और वैसे भी अगर सुने मसला तो हल कर छड़ा बस औकात यूं ही आप मिलाद शरीफ है दोस्तां ने हुण अपने घर चार सजाने ने ना, आप इतना खर्चा करते हो किसी गरीब की बेटी की शादी कर दो, लो जी सौखी एक को भी फक्की एक को दाब फक्का, लो जी फक्का देने लगे जी फक्का तैयार हो जाओ। ओ बैठे तगड़े हो के बहुत तगड़े 3-4 बंदे हैं चुप करके बैठो, मैनू नहीं चंगे लगन है। सुने जरा, अच्छा मैं यकीन करो अपना घर सजाना ना ज्यादा तो ज्यादा 10,000 रुपया खर्चा होता है, घर सारा सज जाता है, झंडे झंडियां लाइटां सब लगे इदां ही भाई इदां ही है, ज्यादा ज्यादा इतना खर्चा होता है। बस हुण ये सानू मशवरा की दिता है तुसी इतना खर्चा करदे पे हो किसी बच्चे दी शादी कर दो। मैं कहा जनाब जे तुहाडी सिस्टर दी 10,000 ना होंदी है तो मैं 2 और 5 तैनू 12 दे देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत,
ताजदार खत्म नबूवत उलमाए अहले सुन्नत। यार ये सिर्फ जवाब दे रहा हूं, और आप भी अगर कोई कहे नहीं मौलवी साहब ज्यादती कर रहे हैं, मैं कह तू बड़ा फुलानिया पत्तियां ज्यादा जितने है, तूने काई का खर्चा किया है। मैं कह तेनु साडा 10,000 रुपया दोखदा है, ए जेड़ा 2.5 लाख का तेरे फोन हज आईफोन है, तो उसने खर्चा नहीं दिया, ए ले ना 50,000 वाला सिर्फ, ते बाकी ते गरीबां दी शादियां तक हो जाणगियां। ए जेड़ी तू गड्डी रखी फिरना है, ए 50-60 लाख दी एनु बेचना होले तेनु गरीब याद नहीं आंदा, तेरे मुंडे दा ब्याह होवे तेनु गरीब याद नहीं आंदा, उसने लेका लाना तेनु गरीब याद नहीं आंदा, वलीमे ते 50-50 लाख लाउना हलाल दा या हराम दा बात दी गल है, उसने तेनु गरीब याद नहीं आंदा। मुस्तफा दी चढ़िया वेख के आंदा बंदे दा पुत्तर बन, नबी दी आमद ते राज राज के चचेरे लाया कर दे कभी लाया। बोलो सुभान अल्लाह मोहब्बत के साथ। और अगला जुमला भी सुनिया जाए, मैं सत्याने तो थल्ले लपेंडे इधर बैठी, सत्याने तो थल्ले लपेंडे मैं उत्ते तकरीर किया करा, ओ बंदे ने पर्ची लिख के देती, कहंदा कारी साहब, मैं कहा हां जी, कहंदा इन्हें झंडे लाउंदे हो, ए किसी शरीफ दी मां भैन नु ए कपड़े ही बना दो। मैं कहा साडे वाले झंडे कोई नहीं पाउंदे, जे तुहाड़ियां पाउंदियां तो ले जा। देखो यार मैं किसी नु कोई बुरा भला नहीं कह रहा, मैं सिर्फ मसला समझा रहा हूं। मैं की कह सकदा, कच खुदा दा खौफ कर, इलेक्शन आउंदे पै जे हुण पता नहीं आउने भी है कि नहीं, मैनूं हुण लगदा कोई नहीं आउने आ। ते जिवें हुण हाफज जी ने डंडा चुकिया ना, हाफज जी डंडा चुक के रखो, इन्हां नूं ना एक बारी लम्मा पा के डंडा फेरो, कड्डो इन्हां दे घरां चों पैसे, इन्हां ने 75 साल मुल्क नूं लुट के खादा है। वेलो 4 दिन हो गए डंडा चुकन डाला नहीं आपे थले आउंदा ने, हौली 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 आई नहीं गल ते हाफज जी असि तुहाडे नाल आ, तुहाडी मेहरबानी। इन्हां ने पाकिस्तानी अवाम दे ज़हन विच फौज दी बड़ी नफरत पा छड्डी है, लेकिन इस फौज नूं चाहिदा हुण जे काम करन लगी है ते एक बारी कर छड्डो इन्हां दा काम। कसम खुदा दी 75 साल तो इन्हां सियासतदानां सानूं कुछ नहीं दिता, इन्हां लुट के खादा, इन्हां दा प्रोटोकॉल, इन्हां दी गड्डियां, इन्हां दी बदमाशियां, इन्हां ने ते बाहरले मुल्क च अपने घर बनाए, इत्थे ए मुल्क नूं कब्रिस्तान समझिया, जेड़ा मरदा जहाज छड़दे ने ते उस मां नूं पूरन आ जांदे ने, ओ इहनूं कब्रिस्तान समझिया। 5-4 बंदे रंग बन गए, जे किसी पार्टी दा बैठा तां मुंह थल्ले करके रख, मेरी गल गैरत वाला बंदा सुने। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। तवज्जो है जी साहब हज़रात दी, गिरामी कदर हज़रात सारे नु अजमा लिया है, हुण एक बारी तो दीन नु तखते ले आओ ना, और ये हुण जरूरी हो गया जे, जरूरी हो गया जे, ये जरूरी हो गया जे। और इंशाअल्लाह मैं तुहानू गारंटी देना, जिस दिन दीन आ जाएगा ना तेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन अजे तू भी नहीं ना चाहता, अजे तू भी नहीं ना चाहता। इलेक्शन आने ने कईयां ने एवं अपने बूहे के मोरे पानी पूनी सट के मुंह तेल से ला के एवं बहुत कुछ डाट पै जाना मुंह चुक के एवं कई चिट्ठियां दाड़ियां ले, मैं बरादरी दा सरबराह पंजाबी वोट आ मेरे, ते फिर आखिर जिथे मैं कहने उथे जाने, मैं कह 45 दे लित्तर की तेरी कबड्डी जाने कुछ हया कर, सारी हयाती अपनी बरादरी नूं बेचे है जी, कदी तो हजूर दे नाम ही ला दे, सारी हयाती बेचे है इस बरादरी नूं गोलिया के कादे वास्ते, सिर्फ तेरी टौटा है, ये टौटा बनानी है तो हजूर दी बारगाह, फिर तो मजा भी आवे ना। काश के साडा ये गैरत वाला जेड़ा ज़मीर है वो जाग जावे, गल दूर ना टुट जाए। जागदे बैठे हो वैसे कोई जागदे बैठे, ये हुण मिलाद शरीफ आउणा है, इस वास्ते मैं तुहानू दसदा पिया, ये गल्लां याद रखो। जेड़ा कहे ना खर्चा चुकी आई घर ते किते गरीब दी शादी कर दो, ओनू कह यार 10,000 मैं खर्चा कीता ते मैं 12,000 तैनूं दिना, जे तेरी को ब्याह हुंदी ना। देखो मैं को गाल कड्डी है, मंदा आखिया 2 नंबर गल कीती है, बोलो इन्हां तो मेरा हक बनदा ना। कमाल दी गल जे पुछना ना कुड़ी तू बक करके चला जाना, तुसी फिर चाह लाई, मैं कहा सी ते लूण भी नहीं लाऊं, तैनूं किवें कहा सी मिर्चां लाऊं, लेकिन मिर्चां बढ़ाई जाना, तेरी मत मारी गई है। गिरामी कदर हज़रात, हज़रत उस्मान बिन अबी रास की बात बयान कर दिया ने, जिस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलवागरी फरमाई है, आप फरमाउंदी ने हज़रत आमना दे घर सी, मैं जदों निकल के कमरे में किसी काम वास्ते बाहर आईया, मैं देखा आसमान दे सितारे थल्ले आए सन, फरमाया मैनूं इंज लगदा सी कि टुट के मेरे उत्ते गिर पैणगे,
अब मैं क्या फसाइसे कुबरा दे अंदर इमाम सूद ने लिखा मौलविया दसो ए सितारे इन्नी दूर होण ते ए लाइटां बड़ियां सोहणियां लगदियां ने जेले हजरत आमिना दी छत ते आए होणे ने दसो किदां दियां लाइटां होणियां ने आई तेनू इन्हां लाइटां दी तकलीफ हुंदी पई है सैयदी आला हज़रत साहब ने मलफूजा शरीफ के अंदर लिखे है फरमाया एक बुजुर्ग ने मिलाद शरीफ अपने घर मनाया उस लाइटां दा दौर नहीं सी उस वेले सन चिराग उन्हें 1000 चिराग पलवाया ताकि पता लगे आज नबी पाक दी विलादत दी रात है तवज्जो सारे स्टेज वाले सच्चे खप्पे वाले 1000 जदों लालटेन जलवाई ना ते एक बंदा आया ओदे शहर दे विचों सारियां नु सदिया सी तो एक बंदा आया ओदा को दिमाग दी गरारियां बहुतियां टुटियां सन ओ आया ताकि कहंदा मौलवी साहब की कीता है ते फरमाया अन्ने ते नहीं तुसी अखा ना देखो की होया लाइटां लाईयां ने नबी पाक दी मिलाद दी ओने कहा यार मैनू ए पसंद नहीं आईयां ओ जदों जान लगा ना ते आपने ओदी बाह फड़ लिया मलफूजात दे विच आला हज़रत ने लिखिया है जा साबित बोलना है आपने ओदी बाह फड़ के ना चिराग दे खोल लिया फरमाया जे मैं अपने तौर टप्पे ते शान वास्ते बालियां ना इन्हां नूं बुझा दे ते जे हजूर वास्ते होईयां ना ते तेरे कोल बुझणियां नहीं ओ फूक मारदा सी लाइट बुझण दी बुझाए ओ तेज हो जांदी सी समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हज़रात नु इस वास्ते नबी पाक दी आमद ते लाइट ला चंगा ला पता चले ए होण आंदा है ते 5-7 हज़ार दे नाल किस लिए ते असि हाज़र असि पूरा 12,000 करांगे यकीन करो देखो यार ये गुस्से होने दी गल कोई नहीं मैं किसी नु कुछ मैं समझा रहा यार इतराज करो तुसी दस सकदे हो पाया ब्याह लो अहां दिने आ पैसे यार ये को है गुस्सा करने वाली गल तो मसला तो समझो ना यार हां ये बस का सोशल मीडिया मौलवी साहब थोड़ा सा ना बहुत आगे की बात कर जाते मैं कहता हूं ये बहुत पीछे हां सारे में सफर कर थोड़ा दे और ये भी सुन लें आप हज़रात ये हर बंदे दे पास गल कोई नहीं है हां मैं डेरा इस्माइल खान तकरीर की थी डीजल दे इलाके च तवज्जो तो कोई नहीं है ना ओ ना मुंडा एक मजमे जो खड़ा हो गया फकीर बड़े अरसे से उठे जाता पे अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें खोज बात सुनो मैं सुना जब नबी पाक मक्के में आया था किसी ने नबी लाल लाल किया था उनको नहीं मैंने कहा नहीं किया था तुम क्यों करती है बताना मैं कहा यार ओ बंदा बैठा ही हो तू भी मोना साले सीखे बोली जाना मैं शाह साहिबान की तवज्जो चाह लेता हूं ए गल बड़ी सुनना लीजिए इधर बैठे दे मेरे अंदर ए तुसी शायद चस्का लो लेकिन इस गल नु सुनो ਤੁਹਾਡੇ बहुत बड़े सवाल का जवाब आएगा जब नबी में किसी ने जन्नत दी लाल बनाया नहीं तो क्यों करती है मैं कहूं गल सुन जब तेरा सवाल पूरा हो जाए फिर मेरी भी सुननी हो अरे क्या तुम बड़ा आशिक बनती है तुम क्या झंडी लगाती है तुम क्या तकरीर करती है जब से तुम्हारी पगड़ी वाला आया है तुम तो एक मसीह पर 12 झंडा 24 झंडा लगा देता है चंगा पखया मैं कह भाई कर ला भाई जड़ियां करनियां ने जदों मेरी वारी आनी साफ मैं तैनूं को नहीं लेना वारी जदों साडी आई ना असि फिर अपनी वारी लाउणी है लो जी ओ चुप हो गया मैं कह भाई मजमे वाले सुन लिया सवाल उन्होंने क्या सुन लिया जी उर्दू में तकरीर वहां चलती उर्दू है उन्होंने पंजाबी को नहीं समझ आती मैंने कहा आपने सुन लिया मैं कहा मैं सवाल कर सकना जी मैं कह इधर आओ मैंने कहा जी हां सब सोच के मुझे जवाब देना है सोच तुसी घट ही हो पर ओए बोलो पाया तो जी सोच के घट ही हो पर सोच के जवाब देना क्या मैं कह सिर्फ ये बताओ जब नबी पाक पैदा हुए थे उस रात मक्के के अंदर 5000 मुसलमान थे 10,000 थे 500 थे 1000 थे कितने थे अध्ययन समझ आ गई अध्ययन समझ आ गई अध्ययन तुसी रह गए हो चलो बाकी भी समझा रहे हैं कहता पूछा उस रात तो कोई भी मुसलमान नहीं था मैं क्या फिर भी मैं क्या था नबी पाक दा दादा और नबी पाक दी अम्मा जान के इन्हां कट के असी अदबा रहे क्यों नहीं इन्हां कट के बाकी कहवा तो उस वक्त मुसलमान था कोई नहीं मैं क्या मैं गल करन लग गया हौसले नाल मेरा जवाब दे रही यकीन करियो अच्छे जेड़े सुन्नी बैठे ता लोहे दी लट भर के ओ ए नहीं हुंदा कि रबीउल अव्वल दे साडे नाल ते बोरवाई पितरेरा दे नाल ते रजब शबान दे झूले लाने इदां दे बेगैरत नहीं पक्के सुन्नी ने पक्के
मैं क्या क्या मैं पठाना कल सुन मेरी बकौल तेरे जिस रात नबी पाक पैदा हुए ओके मुसलमान कोई नहीं जीतता काफिर सर मैं क्या कभी काफिर भी नबी ने झंडे लाए कभी काफिर भी नबी पाक दिया लहटा लाया में कभी और भी जुलूस करते नहीं मैं क्या हूं दस तू कौन है कराता तो अपना पठान तो घूम गया भी है कि बना सजी वखा के मौलवी ने थप्पी ठोकी है ते घुमा के रख दे जवाब कितों जवाब मैं क्या सुन ये सिर्फ तेरे मत तबीयत सेट की थी तो ड्रामे बनाए ने ਤੁਹਾਨੂੰ जिन्ना दिमाग में फीड कर दिता जाता है और नहीं जब नबी पाक आए थे तो तब तो किसी ने नहीं किया था मिलाद तो तुम क्यों करते हैं मैं क्या उस वक्त काफिर तुम कौन बताओ कौन हम तो मुसलमान हैं तो मैं क्या उड़ाते हैं 10 मुसलमानों का तरीका की थी और मैं ईमानदारी से सुना रहा हूं वीडियो बन रही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब मक्का में तशरीफ लाए तो उस वक्त उनको पता ही नहीं था कि आने वाला कौन है वो तो सारे इंतजाम रब ने किया आसमानों के सितारे नीचे किए जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को 3 झंडे दिए नबी पाक की वालदा कहती हैं रअई तो जिब्राइल बियदिही अलमन सलासन दौरे आलमन बिल मशरिक व आलमन बिल मगरिब व आलमन अला ज़हरिल काबा फरमाया मैंने जिब्राइल को देखा 3 झंडे उसके हाथ में थे एक मशरिक में लगाया एक मगरिब में लगाया एक काबे की छत पे लगाया काबे की छत पे इसलिए कि यहां मरकज़ी हुकूमत है और मशरिक में इसलिए कि वहां तक भी इलाका मुस्तफा का है मगरिब में इसलिए कि यहां तक भी इलाका मुस्तफा का है ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत तवज्जो 4-5 बंदे फिर क्यों बैठे हो मेरे सामने वाले भाई तकड़े हो वो तकड़े जरा मैंने कहा ये इब्तिदा रब ने की और पता कैसे की आसमानों के सितारे नीचे हो गए झंडे लग गए किसी और शहर का झंडा साबित हो गया और मिलाद का झंडा साबित है नंबर 2 मशरिक के जानवर मगरिब की जानिब चल पड़े परिंदे चल पड़े मछलियां जो दरियाओं में वो चल पड़ी मगरिब वाले मशरिक मशरिक वाले मगरिब जब आपस में मुलाकात हुई उन्होंने कहा तुसी किधर अगे तुहाडे आ ओ कहते तुसी किधर अगे तुहाडे आओ ओ क्यों कहने मुबारक देना है सरकार आ गए हैं समझ आ रही है कोई नहीं आ रही है ये बाकायदा तौर पर उलमा ने लिखा जिन्होंने मिलाद शरीफ पर कलम उठाया और सिर्फ एक ही गल नहीं पूरे साथ में अल्लाह ने बारिशें बरसाई वहां पर पानी हो गया चश्मे चल पड़े नदियां चल पड़ी हर तरफ हरियाली हो गई जानवर जितने थे उनके जिस्मों पर बोझ ज्यादा हो गया फरमा हो गए दूध बढ़ गया अल्लाह ने उस सारे साल में अपनी मखलूक पर मेहरबानी फरमाई क्यों हजूर आ गए ये इंतजाम सारे मेरे रब ने फरमाए थे हर तरफ हरियाली हो गई हर तरफ ओए बोलो तो सही ना मूवी देखी जाते हो ये याद रखना अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये रब ने इंतजाम किए वहां तो भाई को नहीं उन्होंने की पता कौन आया कि इस्तेमाल करना लेकिन सुनो और मेरे भाई सुनो किताब का नाम है मुस्लिम शरीफ क्या नाम है जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना जाते हैं तो मदीने में थे मुसलमान ए गाली सुनने वाली हुन तकड़ा हो जरा सूफी तवज्जो मेरे तवज्जो बड़ी जात की गल है नबी पाक जब हिजरत करके मक्का से मदीना शरीफ गए तो वहां के मुसलमान और ये जुमला सुनना मुसलमानों को पता था कि आज हो रही है आमद मुस्तफा इन मुसलमानों ने क्या किया फसाए कर रिजाल व निसा फौकल बुयूत व यतफक्कल गिलमान वल खिदब फि तुरुक युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह पक्का सुन्नी बनना चाहिए दूसरे की मुझे जरूरत नहीं है फरमाया वो सारी औरतें छतों पर चढ़ गई बच्चे और गुलाम गलियों में निकल आए सारे लोग गलियों में निकल आए चलो उसकी शक्ल में आमद मुस्तफा का इस्तेमाल किया और नारे की लगाते हैं या रसूल अल्लाह और अगला जुमला सबने जब मुस्तफा को देखा था तो पता क्या नारा लगाया था वो कहते थे तला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल बदाए वाजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाए और यहां पर उनका भी मुंह बंद हो गया जो कहते हैं नबी बशर हैं मैंने कहा उन्होंने जिन्होंने आंखों से देखा था उनको चाहिए था कहते तला अल बशरु अलैना पर उन्होंने कहा ये बशर नहीं तला अल बद्रु ये तो चांद है सुभान अल्लाह समझ आइए कोई नहीं आई आपको तो मसला तो हल हो गया अब मैंने पठान आख्या मैं कहा पठाना और तेन किसी ने गलत फीड किया है
अहमद रजा भी पठान ही सी ओदे गुलाम दी गल सुन और वो बात क्या है यहाँ काफिर थे उठे नबी आए किसी को कोई नहीं पता जिथे मुसलमान सी पुत्र मैं तेन साबित करांगा 12 तो 14 दिन रोजाना बाहर निकल के जुलूस काटदे सन कि अज जरूर आउंदे पैने अज आउंदे पैने अज आउंदे पैने अज आउंदे पैने अज आउंदे मौलवियों तुम्हारी मत मारी गई है दसते ही कोई नहीं मिजाज मुसलमाना ना बना जितने मुसलमान सी उन्होंने पता सी भी आज है आमद मुस्तफा सरकार की आमद हुजूर की आमद पुरनूर की आमद। और यहाँ ये बात सुनने वाली अल्लाह को खैर बरकत दे आपको पता है ना ये बात मक्के में भी जब आए थे तो वक्त कौन सा पता है आपको वक्त मैं दसिया है कैसे केड़ा वहां बोलो बोलो सुबह सड़की दा टाइम सी तजद दा टाइम सी नबी पाक का जद टाइम क्यों आए मिला समझने वास्ते बड़ी खास गल है सुनी सूरा रंजन जिन्हों आप तकरीर सुना जाता तो बेचारे शेर किसने कहानियां याद करने जोगे मैं सूरा ने भी कहता हूं बंदे बन जाओ ते हुन मसलक दी गल सुनाया तुसी भी बंदे बन जाओ मैं जी ससन ये तुसी टाला पैंदे हो जनाब को काम दी गल भी सुन लिया करो किसी वे नाराज सुनी हुए हो भी जाओ तो मेरे कड़ा पट बात कर लेना लेकिन मैं इंशाअल्लाह तुहानू जगावांगा जमीन जगावांगा और समझ जाओ खुदा दे बंदे चस्के लेना बंद कर दे क्या बात है कम से कम अपने आप को मजबूत किसी एक मौजू तक मजबूत करो यार हाय 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 बस ये पैगाम देना जरूरी है सोर ला आला साहब ने फरमाया आप सोर लगा सकते हैं लेकिन रिवायत सही पढ़ समझ आ रही है कौम दा कौम नु अकीदा भी दे ऐदा दी गोल मोल तकरीर करनी जनाब मैंने तो किसी को छाके ही नहीं मैं क्या मुनाफिक की तकरीर क्यों कर रहा है आशिकानी का जब कुरान खोलना सब तो पहले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान एडी बड़ी गाड़ कर दियो शैतान या अल्लाह शैतान तो सानू पनाह दे दे मंदूदी कमाल की गल है यार तू कहने किसी को कहने नहीं चाहिए इत्थे सारे तो पहले गाड़ दब के ਇਹਦਾ मतलब है महबूबा का जिक्र कर पर महबूब दे दुश्मनां नूं मंड के देता नहीं जी साडी महफिल च सारे ही हुंदे ने किसी ने कुछ नहीं सारे आप लेण आउंदे ने दसो मैनूं किधर आउंदे हो अपने घर महफिल करना पता लगे तू भी हजूर दा ही है हुण ना बोले गोडे छोटे फड़ी बैठे सूफी हो बोलो ते सही ना मदीने जाओ गोडे चढ़ के बैठ गल क्या करी जनाब छड्डी मैं इधर आए की लेनो तुसी दिल दे विच बुगत है नबी दे मिलाद नु आराम आंदे की लेनो ऐज दी जुरत जिस दिन तू पैदा और कसम खुदा दी चुक के मैं तुहानू कहना जिन्ना सुन्नी मौलवी स्टेज ते बैठ के खैरत कर जाता है ना इन्ना कदी मेरी आवाज 1% कर ले सारे मसले हल हो जाएंगे पक्का सुन्नी मन पक्का गिरामी कदर हज़रात इस वास्ते समझो आया तो बैठ के सुन नहीं सानू रश नाल दर्द नहीं सानू हक नाल इसी तरह जी करबला दे विच 22,000 यजीदी लश्कर इमाम हुसैन दा बच्चे औरतां खादिम रला के टोटल 82 बंदे थे पता था लेकिन इमाम अली मुकाम ने नहीं फरमाया भी रात उधर बहुता चलाउण दे विच नमाज पढ़नी नहीं पढ़ी अपनी अजान अपनी जमात ऐसे सुन्नी अपनी जमात करा के कहते किसी के पीछे नहीं पढ़ते ना कई इमाम ने भी नहीं सी पढ़ी ओ जरा जेल का लाट है आ कहना सबके पीछे पढ़ो और नहीं ओ सानू पता तू यजीदी है ओ असली हुसैनी है साडा इमाम बंदे दा पुत्र बन सकदा है जेड़ा मेरे मुसल्ले से खलोगे पहले मैं पूछांगा दस ओए नबी पाक दे बारे तेरा की यकीन है दस ओए सहाबा और अहले बैत दे बारे तेरा की अकीदा है दस ओए अल्लाह दे वलियां की अकीदा है फिर साडे मुसल्ले ते खलो नहीं ता ਅਸੀਂ ਆਪੇ खड़े होवांगे मुसल्ले से जिस दिन पैदा होगी कसम खुदा दी सुन्नी टन टन हो जाएगा फिर सवाल आ गया जब आपनो आपनो बना ये एक चूरन होता है सारे मेरे पीछे खड़े हो जाते मैं तुमको नहीं आखिया मैं अगर ना दिखा सकूं मैं जिम्मेदार एक इमाम सी ने सिर्फ काबे अल मुंह करके ठोक से फरमाया मैं इमाम च पढ़ दियो इनो भी कोई नहीं जेड़ा काबे दा अदब नहीं करदा काबे दे अदब की करेगा
कमाल वाली गल है यार, इत्थे इत्थे इन्ना गल्लां देखियां जांदियां ने ते तू वो आंडे दे बच्चे दे तू पूछना नहीं, पूछना पैना है। लेकिन ये जो मैं बात समझा रहा हूं, सानू चाहिए हक, सानू रश रश की चाहिए। अब आ जाइए जरा अगली बात भी सुनाओ। तहज्जुद के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा, गल मैं तुहानू समझाता पिया, याद है बेटे? आप रात में पैदा नहीं हुए और दिन में नहीं हुए, क्यों? उलमा ने लिखा है रात को तो रात कहती मैं मुकद्दर वाली, तो दिन रह गया, दिन चुंदे दिन कहता मैं मुकद्दर वाला, ते रात रह गई। फरमाया तहज्जुद टाइम नबी पाक को भेजते हैं, रात जा रही है, दिन आ रहा है, जांदे जांदे रात नूं बरकत मिल जाए, आउंदे आउंदे दिन नूं बरकत मिल जाए। सुभान अल्लाह कह रही है, आओ जरा थोड़ी सुभान अल्लाह बंद भी करता है, हुणे हो जाएगी माने, हाँ हुणे हो जाएगी, देख ले आया। मैं क्या अगर ये रात और दिन को ही बरकत देनी थी तो एक काम ते मगरिब टाइम भी हो सकता था। अल्लाह ताला नबी पाक नूं मगरिब टाइम पे छड़दा, उसले दिन जांदा पे रात आउंदी पई, तो उसले नबी पाक पैदा हुंदे गई। सुभान अल्लाह, इन्ने गल मैं तुहानू क्या नहीं सी, थोड़ी सुभान अल्लाह बंद होण लगी है। ठीक है जी, सवाल आया है, देवा जवाब। टाइम तो शुरू हो गया, वाह भाई वाह, पूरे एक घंटे तो भी कोई 2 मिनट उत्ते हो गए। लेकिन जो मैं बात आपको समझाने लगा हूं ना, जरा जाग के, दिन रात जाई दिन आना, बिल्कुल उलमा ने जवाब लिखा, ठीक है, लेकिन यार मैं हजरत अत्तार का मुरीद हूं, मैं हजरत इमाम अहमद रजा का मुरीद हूं, मैं गौसे आजम के दर का साथ हूं, मुझे सिर्फ सवाल का जवाब दिया जाए। अगर रात दिन में बरकत देनी सी, काम तो मगरिब टाइम भी हो सकता था। आखिर आओ क्यों नहीं पैदा हुआ? चुप ना, सुभान अल्लाह ना माशाअल्लाह, बल्कि इन्ना लिल्लाह, अरे चुप हो गए ना। मैं तेन आख्या कदी गल्लां सुनिया कर, इसका जवाब क्या? सुन इसका जवाब क्या है। और मेरे भाई इसका जवाब ये है, सिर्फ ये नहीं कि रात और दिन को बरकत देनी थी, ये भी था, लेकिन एक सबब और भी है, और वो ये है नबी पाक अगर मगरिब के वक्त आते ना, तो कोई रिसर्च करने वाला, कोई रिसर्चर, कोई फलसफी ये कह सकता था यार जब नबी पाक पैदा हुए ना, ये टाइम को सूटेबल नहीं है, ये वो टाइम है जिसमें रोशनी जा रही है, उजाला जा रहा है और अंधेरा आ रहा है। क्या ये नबी अंधेरा ने किया है? तो वो ये फलसफा कह सकता था। अल्लाह ने फरमाया तो चला ले टकराओ के सोची, असी अपने यार नूं हौसले चले जेले रात गई, अंधेरा किया, कुफर किया, ते हुण नूर वाला आया है ते नूर ले जाना है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है आपको? नारे तकबीर, नारे निशान, या रसूल अल्लाह, ये है फलसफा। हुण तुसीं थक गए हो, मेरे ख्याल घंटे तक तुहाडा अलार्म लगा सी, हुण तुसीं थक गए। हाय 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 हाय, मनाओगे मिलाद? आएगी चस है। अच्छा तुहानू एक होर ना गल सुनावां, रबीउल अव्वल, ए पता है इहदा मतलब की हुंदा जे? रबी का माना होगा जी बहार, अव्वल का माना पहली बहार, पहली बहार। देखो अल्लाह ने जेड़े महीने दे विच अपने हबीब नूं घल्लिया है ना, ओदा नाम ही बहार वाला महीना रखिया है। अच्छा यार इधर देखो, तुहानू एक गल समझ आ जाए, बहार का महीना होवे, तुसीं ना नहर वड्डी दे नाल टुर पिया जे, तवज्जो, तुसीं वड्डी नहर दे नाल टुर पिया जे, तुसीं देखिया जे छोटा दरख्त होवे भाਵੇਂ ਵੱਡਾ होवे, कंडियां वाला ते भाਵੇਂ फुल्लां वाला, ओने हरा होना ही होना। क्यों? ओने कहना भैन मेरी आ बहार, तवज्जो नहीं फरमाई। ओने की कहना मेरी है कि मैं मनाउणी, मैं ना मनावा तो मैं नमक हराम आ, पूरी वजह के बहार ते मनाउणी पैनी आ। आहो मैं आख्या जनाब, लेकिन इसके बावजूद एक गल है ही, जेड़े कहंदे ना रबीउल अव्वल अगर बहार है तो हम सब मनाते हैं, ओ भी नहीं मनाऊंगा, ओ भी नहीं मनाऊंगा। ओए टेंशन ना ले, ओए सुनिया आ तेनू आई टोट के ना गल समझावां।
नहर के किनारे टोर पा 12 का मौसम है, छोटा दरख्त भावे बड़ा है उन्हें हरा होना ही होना, लेकिन इसके बावजूद कई दरख्त बड़े बड़े मोट इंज खिल रहे ते सूखे खलोते। ओ बंदा उन्हें पूछे ओ बेहियावा बेशर्मा एडा तू बड़ा है ते सूखा खलोता है, तन्नो होया की तेरे नाल हरे हुए खलोते ने। उन्हें पता की कहना, उन्हें कहना मैं की करा, मेरा तल्लक की यकीन है नहीं ते जदों मेरा तल्लक नहीं ते मैं किता बहार बनावा ते जेड़ा रबीउल अव्वल दी बहार नहीं ना बनांदा टेंशन ना लिया कर, एदा ताल्लुक होवे ते मुस्तफा दी नाम बनावे। तवज्जो है कि कोई नहीं है, ये गल तो ताल्लुक के मुस्तफा दी है ना। ये रबीउल अव्वल लफ्ज अगर समझ आवे तो मसला समझ आ जाएगा। लाएगा झंडा होना, करेगा नबी पाक दा मिलाद, फिर तो सवाल आएगा जनाब नबी पाक के मिलाद की गल आ जाए सारे कीड़े मकोड़े निकल के दौड़ पेंदे कहां लिखा है। तवज्जो है कि कोई नहीं है, बस अजीब व गरीब दुनिया है, अल्लाह इसको समझने की तौफीक अता फरमा दे। घंटा थोड़ा पूरा हो गया जी, बस करिए। हजरत शाह साहब मुझे कह रहे हैं कि शान सहाबा भी हमें सुनाई जाए, सुनामा भाई। और इधर देखें, हम अहले सुन्नत हैं, हम नबी पाक की निस्बत का हया करते हैं। सहाबा हूं या अहले बैत हूं, साडा ना सहाबा तो बगैर गुजारा है ना अहले बैत तो बगैर गुजारा है। अगली भी सुन लो, सहाबा मनने ने तो सारे, अहले बैत मननी है ते अल्लाह अल्लाह दे खैर लो नहीं गा अपनी मनपसंद की शख्सियत ना सहाबा तो मनिया जा सकदियां ने, ना अहले बैत सारे नु मन। और सैयदी आला हजरत ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का आका तू है ने नूर तेरा सब कराना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बात को समझने की कोशिश करो। आज ना लोग अपनी नापाक लड़ाइयां इन्हां पाकां दे नाम ते लड़दे पे, कई सहाबा कराम लेके नास पे अहले बैत नु छड्ड दिता और कई अहले बैत नु लेके नास पे सहाबा नु छड्ड दिता। मैं कहा तुसीं दोने फारग हो और मेरा जुमला नोट करो, ये दोने बंदे जेड़े सहाबा नु छड्डदे ने या अहले बैत नु जन्नत अपने देन तो कर दे लितरा वास्ते तैयार हो जाए। तेन जन्नत लभ जाए ते गल होई ना किते भुल्ला फिरदा मेरा पुत्र। दोनों कर दे नाल और सारेयां दे नाल ए मोहब्बत करनी पैनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी जदों सहाबा दी गल आई ना ते पता की फरमाया, आका करीम फरमाते हैं मसल असहाबी फितना सी कमसलिल मिलहफित ताम। तर्जुमा सुनो, फरमा लोगों मेरे सहाबा की मिसाल तुम्हारे दरमियान ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। साड़ियां हांडियां दे विच लूण हुंदा है ना, फरमाया वो मिसाल है। और शारी ने हदीस ने पता की लिखा है, फरमाया जेड़ी हांडी दे विच लूण ना होवे ओनू कोई पसंद नहीं करदा ते जेड़े सीने च मुस्तफा दे सहाबियां दा प्यार ना होवे ओनू भी रब रसूल पसंद है। आप समझ आ रही है आप को? ये एक मिनट मैं आपको मौका देता हूं, जरा दूसरी बात सुनिए। जदों आई ना नबी पाक की अहले बैत की गल ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं मन अबग़द अहलल बैत फहुवा मुनाफिक। फरमाया जेड़ा मेरी अहले बैत दे नाल बुग़्ज़ रखदा है पक्का मुनाफिक है। गल हो गई, अपने दिलां दे लै जायज़ है। उलमा ने लिखे जेड़ा बंदा है ना, बंदा मैं बंदे दी गल कर रहा, डंगर मैं करते नहीं गया, वो अपने आप को शीशे तो चंगा जानता है। शीशे के सामने खलोगो ना एडी चंगी वो मुंह नहीं बखांदा जिड्डी चंगी तरह बंदा अपने मन नूं जानदा होंदा है। अगर तेरे मन दे विच अपने पैर दा बुग़्ज़ है ना, मर जा बात के चपड़ी च पानी पा के, चपड़ी समझियो ना, कौली च पानी पा के मर जा। प्लेट मैं क्या बैठे ही मर जा, ये पानी किसी दे काम आएगा। हाँ 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 बिल्कुल, इन्ना पानी भी जाया नहीं होना, कोई चिड़ी चुड़ी पी लो बैठे हो। हाँ कई बंदे इदां दे हुंदे ने सारी यादी अपनी मालियां दी जिंदगी गुजारदे जे, कई साल टक्कर दे दे जदों बुढ़े हो जाए कुछ करने जोगे ना कारी साथ दुआ करो मैं मदीने मार मैं तू डूब के मर जा, तू मदीने ना कोई इत्थे मार मैं। हाँ हाँ सारी यादी सूद दा काम कीता, सारी यादी रिश्वतां खादियां, सारी यादी ने भैणा भरा नूं उस्ताया, पूरी गली नूं उस्ताया। हुण करन जोगा कुछ दुआ करो मैं मदीने मार डूब के मर जाओ सरकार। ना बोले ना बोले तगड़े होके कहो। और अगली गल सुन, तू हुजूर दे नाल सच्चा प्यार कर, गुलाम बन जा। मेरा चन्न
तू जिथे भी मर जाएगा तेरी कब्र दे विच मदीने दे ताजदार ने आपे तशरीफ ले आओ। साडी कौम नूं पता नहीं कदों समझ आउंदी मैं मदीने में बल्ले ओ शेरा साडा कसूर यार सारी यादी असि लोकां नूं सताउणा हुंदा है। ओए इधर देखो करन वाले ओए इधर वेख हुण नहीं गल कर बिल्कुल चुप करके मेरी गल सुन। सारी यादी लोकां नूं सताउणा पैना भरावां दा हक खाना है। गीबतां चुगलियां हरामखोरी सब कुछ चलदा है ते जदों सताई नहीं आउणियां या अल्लाह माफ कर दे या अल्लाह माफ कर दे ओए सताउण इन्हां नूं दे आए माफी ओदे को मंगण दे इन्हां रब दे बंदियां नूं मना ना। साडे रवैये ही बदले रवैये अपने ठीक करो मेरा जान अकीदा भी ठीक कर अपना अमल भी ठीक कर। लेकिन गल चली सी नबी पाक दे सहाबा और अहले बैत दी वो गल भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। नबी पाक दे सहाबा नाल भी प्यार करो और नबी पाक दी सोहनी अहले बैत दे नाल भी प्यार करो। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटे इधर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सहाबा इकराम के बारे की फरमाया इधर देखिए मेरे आका ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तारली असहाबी वख्तारली मिनहुम अरबआ वजअलनी मिनहुम अंसारन व वजीरन व सहरा सयजीबु कौमुन यंतकिसूनहुम व यसुकून असहाबी ला तुआकिलूहुम व ला तुजालिसूहुम व ला तुनाकिहुहुम। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मुझे चुना मेरे बाद मेरे सहाबा को चुना और मेरे सहाबा में से चार चुन के फिर मुझे अता फरमाए। चार याद भी आ गए और उसके बाद फरमाया लोगों एक कौम आएगी जो मेरे सहाबा किराम के खिलाफ बातें करेगी। फरमाया या रसूल अल्लाह जब वो गंदी नस्ल आए जो आपके सहाबा के खिलाफ बकबक करेगी आपने क्या करना है? फरमाया ना रिश्ता देना है ना लेना है, ना सलाम कहना है ना जवाब देना है। फरमाया बीमार हो जाए पूछने जाना, मर जाए जनाजा नहीं पढ़ना। फरमाया टक्कर जान ते ना रोटी नाल खानी है ते ना पका के पौनी है। जाओ ये रिवायत मैंने सुनाई है कई मौलवी कला मुझे चैलेंज करके दिखाए ये नबी पाक ने मना फरमाया। और बाद रिवायात में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया आखिर में ये मफहूम है शुरू के अंदर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक कौम आएगी लहुम नब्रुन फरमाया उनका लक़ब बहुत गंदा होगा। हुजूर क्या? फरमाया उनको राफजी कहा जाएगा। ये मेरे नबी ने फरमाया। या रसूल निशानी क्या है? ला यशहदून जुमाअतन वला जमाअतन। फरमाया ना पांच जमातां कराओगे तो ना जुमा पढ़ोगे। लो लो के दे विच निशानी पाई मेरे नबी फरमा रहे हैं। या रसूल जब ये गंदी नस्ल आए तो क्या करना है? फरमाया ना सलाम लेना है, ना रोटी खानी है, ना रिश्ता देना है, ना लेना है, मर गए तो जनाजा नहीं पढ़ना, नमाज नहीं पढ़नी। सहाबा दे दुश्मना नाल इंज तल्लक रख जिवें मेरे मुस्तफा ने फरमाया। ये किसी मौलवी का फतवा नहीं दे रहा, ये मेरे मुस्तफा की हदीस सुना रहा हूं। और आजकल के इत्तेहाद का चूरन बेच रहे हैं क्यों जी? कोई उर्बे उसके बाद दे पे को मानना सूरे ओ बैठे हो ठीक है हम इत्तेहाद करेंगे। मैं कहा एक बंदा हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का मुनकर है, सहाबियत का मुनकर है, भौंकता है हजरत आयशा पाक को उम्र फारूक आजम को और कहता है 3-4 सहाबी बच्चे बाकी सारे हो गए उधर किवें बैठेगा? तो तू बेगैरत हो गया, तेरे अंदर गैरत मुक गई है, मर गया तू, कुछ खुदा का खौफ कर। दूसरा यजीद के नारे लाना ला ओ इमाम हुसैन की उठा के लोग किताब लिखी रही चीज बने रखी पूछो तेरे मसलक में लिखी है करो लगे लगे पता फिर चीख दे ने अथारी साहब सबके सामने बात करते हैं असि लोग असि को बुरके आ रहे हैं असि मुमताज कादरी आ रहे हैं बुरके वाली सरकार और हुंदियां ने मुनाफिक मौलवी और हुंदे जे जेड़े सारे ने नाल रल के बैठे हैं। ये यजीद के नारे लगाने वाले और इमाम हुसैन को माज़अल्लाह सुन्ना अस्तगफिरुल्लाह गलत कहने वाले, बताओ मैं कैसे इनके साथ इत्तेहाद करूं? मैं लानत भेजता हूं इस इत्तेहाद पर। खुदा दी कसम एक बंदा रह जाए पर खरा ते रह जाए। हां बस अपने अंदर गैरत का म्यार पूरा कर दो। हमें हर मुंडे पर हर भांडे च मुंह ना पाया कर चोपी हो गए टेंशन ना लिया करो तकड़े हो एक पांडा रख एक पांडा मजा आ रही है। आखिरी हदीस शरीफ आपको सुना के आपकी जान छोड़ने लगा। नबी जी नात भी सुनाता हूं शाह जी मेरे वर्गा बेसुरा बंदा नात दा अल्लाह की नहीं जोर नाल की में पढ़ा चलो आज करने हैं कोशिश फिर बोलो तो सही ना जी।
अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सुनेंगे सारे फितनियां दा इक्को ही हल। नबी पाक ने फरमाया, मन अहब्बनी व मन अहब्ब असहाबी व अज़वाजी व अहल बैती व लम यफअल फी अहद मिनहुम व खरज मिन दुनिया अला मुहब्बतिहिम कान मअय फिल जन्नति यौमल क़ियामति दरजती। तर्जुमा भी सुन लें। नबी पाक ने फरमाया, जिसने मुझसे प्यार किया, जिसने मेरी अहले बैत से प्यार किया, जिसने मेरे सहाबा से प्यार किया, जिसने मेरी बीवियों से मोहब्बत फरमाई, फरमाया सारी जिंदगी इनके खिलाफ नहीं बोला, अगर इनकी मोहब्बत पर मर जाए, जहां हम होंगे वहां हमारे साथ मोहब्बत करने वाला बंदा भी होगा। लो जी, दसो भी इससे फितना मुकदा या नहीं मुकदा? इस हदीस से दसो, सब फितने खत्म। नबी पाक से प्यार करो, सहाबा से, अहले बैत से, आपकी बीवियों से। अल्लाह खैर ते एक एक जेड़े लेके नाचदे हो, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਪਤੰਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਕ ਕਰਨਾ ਫਸ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। बंदे ने कटी कटी बताएंगे किथे जाके तो फंस जाना। बंदे का पुत्र बन, सारे नाल मोहब्बत कर। मैंने एक जगह ये रिवायत बयान की, जहां हुजूर ने फरमाया हम होंगे वहां ये आपसे मोहब्बत करने वाला। बंदा मैंने कहने लगा कारी साहब ने कहा कहंदा असि को होना कर गए हैं। मैं कहा नहीं, तो कहंदा फिर नाल किदा होना? जिन्नी को अकल होगी उन्हीं की गल करनी होंदी, फिर नाल किदा होना? मैं कहा बादशाह का ब्रह्मांड बनाए वो मन दे विच रहिंदा है। कहंदा हां जी, बीवी बच्चे उत्थे ही, दोस्त अहबाब होना भी उत्थे ही आउणा। कहंदा उन्हां नूं बाहर नहीं बिठाना, उत्थे ही अंदर ही सदना। नौकर चाकर कहंदा वो भी अंदर ही। ते मैं कहा नौकर होना वर्गे हुंदे आ। जुमला समझ आ रहा? कहंदा नहीं ते विच क्यों रह गया? कहंदा आदम बन के। मैं कहा असी भी जदों जन्नत जाना ना सारे ने प्यार करके, असी हुसैन बन के नहीं रहना, खादिम हुसैन बन के रहना। लो जी, हदीस पाक जी इहनूं तुसीं याद रखना है। अल्लाह दे फजल दे नाल तुसीं किसी फितने दे पीछे नहीं लगोगे, पक्के सुन्नी रहो। आज भी कलामे आला हजरत के चंद अशआर खोल भैया कौमी कोशी को जिवें तेरा दिल करदा ही होना है। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि आमीन या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आला हजरत साहब क्या फरमाते हैं? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े भाग हो जाए जल जाने वाले, मेरा दिल में चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।
और शेर का मतलब महसूस कीजिए। हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना है, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सरकार मौका है जो जाने वाले मेरा दिल में चमका दे, चमकाने वाले मैं मुझे हुआ मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में जा जा खाने वाले जब तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल में चमका दे, चमकाने वाले